और अखिलेश ने काम किया है उत्तर प्रदेश में। पिछले चुनाव में, पिछली जब सरकार थी अखिलेश जी की 2012 से 2017 तक, तो अखिलेश जी ने काफ़ी काम किया। और चाहे गोमती रिवर फ्रंट हो, चाहे दावे के साथ कह सकता हूँ, भाजपा में होने के बाद भी मैं कह सकता हूँ कि केंद्र सरकार का जो भी काम हुआ इन 5 सालों में केंद्र सरकार का काम था। योगी जी अपनी काम की उपलब्धिता बतावें, उनका कोई अपना काम नहीं है। राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया। जो भी काम है योगी जी का, चूंकि एक मठ के मंदिर में घंटी हिलाने वाला व्यक्ति काम नहीं कर सकता, उसको आदत है ना पूजा करने की, तो पूजा कर सकता। 2022 में हमको लगता है कि इसी के चलते भाजपा तो लगातार सरकार बनाती है यहाँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने कोई काम है डगर। हमको लगता है कि 2022 में अभी स्थिति जो अभी 2 चरण का हुआ, इसमें तो अखिलेश का सरकार 110% बन रहा है। पेपर फ्लैश नहीं करता है भाई। योगी कहते हैं कि हमने मुख्तार को जेल भेज दिया। मुख्तार को योगी भेजे थे, 17 साल से जेल में हुए प्रदेश में इन 5 सालों में, वो केंद्र सरकार का देन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है। और हमारे जी का सोच अच्छा है, उनकी नीयत अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है और काम करने वाले व्यक्ति हैं। मैं देखा हूँ अखिलेश जी को, चूँकि पढ़े लिखे हैं ना, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसका विजन होता है, और पढ़े लिखे जो नहीं होता है जिसको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा साहू, आप देख रहे हैं कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज। अभी हम हैं अरेराज के खजुरिया गांव में। राजन तिवारी जी, बाहुबली नेता राजन तिवारी जी के घर पे हम आइए, उनके गौशाला दिखाते हैं। आइए दिखाइए, गौशाला दिखाइए, आइए और राजन तिवारी जी से बात करते हैं। गौशाला को दिखाइए, पूरा गौशाला को दिखाइए। एक गौ माता का बहुत सेवा करते हैं, दिखाइए। यूपी चुनाव में किसका सरकार बनेगा? देखिए, बहुत लड़ाई वहाँ की कठिन है। और अखिलेश ने काम किया है उत्तर प्रदेश में। पिछले चुनाव में, पिछली जब सरकार थी अखिलेश जी की 2012 से 2017 तक, तो अखिलेश जी ने काफ़ी काम किया। और चाहे गोमती रिवर फ्रंट हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे तमाम सड़कों का जाल बिछाया, बहुत सारा काम किया अखिलेश जी ने। उनके पास विज़न है काम करने का। और जो ये 17 से 22 तक की जो सरकार रही योगी आदित्यनाथ की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भाजपा में होने के बाद भी मैं कह सकता हूँ कि केंद्र सरकार का जो भी काम हुआ इन 5 सालों में केंद्र सरकार का काम था। योगी जी अपनी काम की उपलब्धिता बतावें, उनका कोई अपना काम नहीं है। राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया। जो भी काम है वो केंद्र सरकार के द्वारा है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का काम है और हमारे प्रधानमंत्री जी का काम है, मोदी जी का काम है। योगी जी का अपना कोई काम नहीं है। योगी जी का, चूँकि एक मठ के मंदिर में घंटी हिलाने वाला व्यक्ति काम नहीं कर सकता, उसको आदत है ना पूजा करने की, तो पूजा कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और इस बार 2022 में हमको लगता है कि इसी के चलते भाजपा तो लगातार सरकार बनाती है यहाँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए भाजपा को इतना लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। और हमारे गृह मंत्री जी को नगरीय द्वारे भटकना पड़ रहा है, समझ गए ना। इसलिए बहुत कठिन है डगर। हमको लगता है कि 2022 में अभी स्थिति जो अभी 2 चरण का हुआ, इसमें तो अखिलेश का सरकार 110% बन रहा है, लेकिन बाकी जो चरण बचे हैं, देखिए संघर्ष लड़ाई है। हम तो चाहेंगे कि भाजपा की सरकार बने, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। यूपी में मंदिर के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे वोट लिया जा रहा है। अरे यार बताओ, राम मंदिर किसी के बाप का है क्या? सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, और आस्था के प्रतीक में इन लोगों का नाम कहाँ से आ गया? वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अनुसार राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, और राम मंदिर में सारे आम आवाम, पूरे देश की जनता ने चंदा दिया है, और पूरे देश की चंदा से ना राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, न कि गवर्नमेंट के पैसे से निर्माण हो रहा है। इसलिए उसका एजेंडा इन लोगों के पास बेकार है, वो एजेंडा नहीं लेना चाहिए। जितना राम हमारे हैं, जितना योगी आदित्यनाथ के हैं, जितना भाजपा के हैं, उतना ही समाजवादी के भी हैं। इसलिए किसी को राम को बांध के नहीं रखना चाहिए। योगी सरकार में क्राइम रुक गया है यूपी में। कौन कहता है क्राइम रुक गया? पेपर फ्लैश नहीं करता है भाई। योगी कहते हैं कि हमने मुख्तार को जेल भेज दिया। मुख्तार को योगी भेजे थे, 17 साल से जेल में है। हमको लगता है कि मायावती की सरकार में जेल में थे। मुख्तार के ऊपर सजा हुआ तो ये उनका क्या कहते हैं, हमारे इनकी सरकार थी। जब मुख्तार जेल में गए, सजा तो नहीं हो पाया, तो इनकी सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी। अखिलेश ने मुख्तार को जेल में रखा। चाहे वो अतीक अहमद हों, चाहे जितने भी हों, क्या कर दिया। यूपी सरकार, यूपी
यूपी में योगी जी के सरकार में खुला सांड घूम रहा है। अब बताओ, योगी जी को मैं पार्लियामेंट में रोते हुए देखा हूँ। तो जो व्यक्ति मौत से घबरा जाए और मौत से घबरा कर रोने लगे पार्लियामेंट में, सोमनाथ चटर्जी जी स्पीकर थे, और सोमनाथ चटर्जी जी के सामने भुकार पाड़ के जैसे विधवा विलाप होता है, उस तरह योगी जी सदन में रोने लगे कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। तो उनसे विकास होगा? वो तो अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। अब जिसके ऊपर भी भिड़ते हैं खुन्नस निकालते हैं। मेरा भी जनपद गृह जनपद गोरखपुर है और उनका भी जनपद गृह जनपद है, गोरखपुर है। वो मठ में गृह जनपद है। उनका तो ऐसे बेसिकली घर उत्तराखंड में एमकेश्वर में है, एमकेश्वर के रहने वाले हैं उत्तराखंड के। लेकिन मेरा गृह जनपद है, वो मेरा गांव है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को मैं बखूबी जानता हूँ, पहचानता हूँ। विकास के नाम पर मैं 0 नंबर देता हूँ। हाँ, विकास जितने हुए प्रदेश में इन 5 सालों में, वो केंद्र सरकार का देन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है और हमारे अमित शाह जी का देन है। क्या लग रहा है कि अखिलेश जी का सरकार बन जाएगा? मैं तो कहा अभी 50-50 मामला है जी। अभी योगी जी की लोकप्रियता इसी में पता चल जाएगी। ये बताओ, आजकल जितनी एक तरफ पिछड़ों की आबादी कितनी है देख लो। अगर इनके नाम पे मुख्यमंत्री आगे करके प्रमोट करके अगर 2017 का चुनाव लड़ जाता ना, तो ज़िंदगी में भाजपा की सरकार नहीं बनती। 2017 का चुनाव जो हुआ था वो केशव मौर्य को आगे करके बनाया गया था और केशव मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तो केशव मौर्य तो नहीं बने, मनोज सिन्हा जी बनने वाले थे, वो भी नहीं बने। और इन्होंने इनको तो जबरदस्ती बैठाया गया उस कुर्सी पे। अब उसका प्यार दुलार सम्मान सब पता चल जाएगा 10 तारीख को। सर, यूपी में हिंदू मुस्लिम का करके वोट लिया जा रहा है बिना मतलब बेवजह। अब हिंदू मुसलमान का कोई फैक्टर नहीं है। ये बताओ, 70 साल माने 800 साल तक मुगलों का शासन था तो हिंदुओं को डर नहीं था। 200 साल अंग्रेज शासन किए तो हिंदुओं को डर नहीं था। 70 साल से कांग्रेस की और गठबंधन की और लोगों की भी सरकार आई गई तो हिंदुओं को डर नहीं था। इन 5 साल में हिंदुओं को डर लगने लगा। हिंदू को डरवा कर वोट लोगे आप? हिंदू डरने वाली कौम है जो अंग्रेजों से और मुगलों से नहीं झुकी है। वो अपने ही देश में आज़ादी के बाद अब किसी से डरने वाली है और उसको कोई मारने वाला है? मोदी सरकार में युवा बहुत बेरोजगार है। इतना बेरोजगार है कि इतना तो कांग्रेस में भी नहीं था युवा बेरोजगार। देखिए, अब सरकार की नियमावली क्या है, सरकार किस तरीके से युवाओं के बारे में सोचती है, ये तो जनता को पूछना चाहिए सरकार से। और युवा इसी आधार पर इस बार वोट करेंगे, इसी आधार पे वोट करेंगे। अगर युवा नहीं संभलेंगे, नहीं सुधरेंगे, नहीं अपना हक और हुकूमत मांगेंगे तो युवा अपना भविष्य सोचें। क्योंकि हम तो जानते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है। इसलिए हम जानते हैं, क्योंकि विजन नहीं लेके चल रहा है लोग ना। आप वांट नहीं निकालोगे, युवाओं के लिए रोजगार नहीं दोगे, आप सिर्फ वोट के नाम पर आप पेंशन बंद कर दिया। केंद्र सरकार ने पेंशन बंद कर दिया। मान लो कि पेंशन बंद कर दिया, पहले वांड निकलते थे, टीचर भर्ती होता था, रेलवे में भर्ती होता था, समय से लोग रिटायरमेंट करते थे, सबको पेंशन मिलता था और रिटायरमेंट के बाद बहालियाँ आती थी। अब कोई बहालियाँ नहीं हो रही है, चूँकि अनुबंध पे ले रहा है लोग। अनुबंध पे ले रहा है लोग, किसी को अनुबंध पे ले रहा है तो पढ़ाई मतलब 0, पढ़ाई का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। अखिलेश यादव का अगर सरकार बनता है, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या रोजगार देंगे क्या? अब तो अखिलेश जी बताएंगे भाई, मैं तो उस पार्टी में हूँ नहीं, मैं तो बीजेपी में हूँ। ये तो अखिलेश जी बताएंगे। लेकिन अखिलेश जी का सोच अच्छा है, उनकी नीयत अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है और काम करने वाले व्यक्ति हैं। मैं देखा हूँ अखिलेश जी को, चूँकि पढ़े लिखे हैं ना। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसका विजन होता है, और पढ़े लिखे जो नहीं होता है, जिसको पोथी पत्रा का ज्ञान हो, जो गीता रामायण पढ़ेगा तो गीता रामायण के धर्मक न बात करेगा। आज जिसके पास विजन हो, जो पढ़ाई लिखाई करेगा, तो वो बच्चों युवाओं के रोजगार के बारे में बात करेगा। सड़क कैसे बने, बिजली कैसे रहे, प्रदेश में कैसे विकास हो, उसके बारे में सोचेगा। और जो हमेशा जो है मंदिर में घंटा बजाने वाला होगा, वो तो मंदिर में घंटियाँ नहीं सुनेगा। गुजरात से ही मंगाए थे। अच्छा, ये साहिवाल है हमारी। अब वो काली है, काली नाम है उसका, इसका नाम है नंदनी। आप गौ माता का बहुत सेवा करते हैं। अरे यार, हिंदू हैं और हिंदुओं में गौ को माँ का संज्ञा दिया गया है, देवता का संज्ञा दिया है। 34 कोटि की देवी देवताओं का वास है इनमें, तो इनका सेवा नहीं करेंगे तो कहाँ हम लोग किसका सेवा करेंगे? ये कौन गाय है? कौन गाय है? ये साहिवाल है, साहिवाल है। और ये बछिया देखिए हमारी साहिवाल की, ये बछिया है, ये बछी है। आप देखते रहिए कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज। जय हिंद, जय भारत।